अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, अरफा उर्दू एकेडमी में आप सभी का इस्तकबाल किया जाता है। आज हम देखने वाले यूनिट 1 से तारीख़ ज़ुबान उर्दू, जिसमें कुछ सवालात आप लोगों के सामने पेश किए जाएंगे और उनको तशरीह भी किया जाएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास और कमेंट करें आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आते हैं सवाल नंबर 1। खड़ी बोली किस इलाके की बोली है? नंबर 1, हिंदुस्तान मगरबी हिंदी के शुमाल मगरबी इलाके की बोली है। नंबर 2, शुमाली हिंदुस्तान में दिल्ली के जनूबी इलाके की बोली है। नंबर 3, वस्ती हिंद के इलाके की बोली है। नंबर 4, मगध देश के इलाके की बोली है। इसका सही जवाब है नंबर 2, शुमाली हिंदुस्तान में दिल्ली के जनूबी इलाके की बोली है। अब इसको तशरीह करके देखा जा रहा है। खड़ी बोली हिंदुस्तानी मगरबी हिंदी के शुमाल मगरबी इलाके की बोली है। दरअसल ग्रेयर्सन ने मध्य प्रदेश की ज़ुबान को मगरबी हिंदी का नाम दिया है। ये मगरबी हिंदी मध्य देश की ज़ुबान होने की वजह से हिंद आर्याई ज़ुबान की नुमाइंदा ज़ुबान है। इस इलाके में संस्कृत, शोरसीनी और शोरसीनी अपभ्रंश परवान चढ़ती रही, जिनमें इस इलाके की जदीद बोलियां मसलन खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणी और कन्नौजी हैं। ज़ुबानों के इस मजमुआ का जदीद नाम मगरबी हिंदी है। चूँकि खड़ी बोली दिल्ली के शुमाल मशरिक़ की बोली है, इसलिए ये कहना दुरुस्त है कि खड़ी बोली हिंदुस्तानी मगरबी हिंदी के शुमाल मगरबी इलाके में बोली जाती है। सवाल नंबर 2, मशरिक़ी हिंदी की ख़ास बोलियाँ कितनी हैं? नंबर 1 2, नंबर 2 3, नंबर 3 4, नंबर 4 5। इसका सही जवाब है नंबर 2 3। मशरिक़ी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये ज़ुबान मगरबी हिंदी के पूरब में बोली जाती है। ये अपनी लिसानियाती खुसूसियात के एतबार से मगरबी हिंदी और बिहार दोनों से मिलती है, लेकिन गहरा रिश्ता बिहारी और बंगाली ज़ुबानों से है, इसलिए 3 ख़ास बोलियां हैं। मशरिक़ी हिंदी की सबसे अहम बोली अवधी को हिंदी रूप में एक ख़ास मकाम हासिल है। सवाल नंबर 3, ज़ेल में से कौन सा हिस्सा गैर मुतल्लिक़ है? नंबर 1 तरकीब बंद, नंबर 2 जज़्म, नंबर 3 जज़्म मत्सल और नंबर 4 अत्साल। इसका सही जवाब है नंबर 4 अत्साल। नंबर 4, लिसानियात के ज़ाविये से लफ्ज़ के मानवी मुताले के कुल कितने पहलू हो सकते हैं? नंबर 1 2, नंबर 2 4, नंबर 3 3, नंबर 4 5। इसका सही जवाब है नंबर 4 5। लिसानियात के ज़ाविये से लफ्ज़ के मानवी मुताला के कुल 5 पहलू हो सकते हैं। लिसानियात अरबी के लफ्ज़ लिसान से माखूज़ है। इससे मुराद ज़ुबान का इल्म है। इस्तिलाह में लिसानियाती इल्म के वह किस्म है जो ज़ुबान की बुनियाद, असलियत और इसकी माहियत का मुताला करते हैं। सवाल नंबर 5, खड़ी बोली के मुकाबले में शोरसीनी अपभ्रंश और प्राकृत की जानशीन कौन है? नंबर 1 बुंदेलखंडी, नंबर 2 हरियाणी, नंबर 3 ब्रजभाषा, नंबर 4 कन्नौजी। इसका सही जवाब है नंबर 2 हरियाणी। खड़ी बोली के मुकाबले में शोरसीनी अपभ्रंश और प्राकृत ब्रजभाषा की सच्ची जानशीन है। ब्रजभाषा का ख़ास मरकज़ मथुरा है,
जो हिंदू तहजीब व तमद्दन का गहवारा था। ये मगरबी हिंदी की सबसे नुमायाँ बोली है। कृष्ण भक्ति का तमाम अदबी सरमाया इसी ज़ुबान में है। ब्रज के माना है जानवरों की हड्डा के। ये ज़ुबान आगरा, फ़िरोज़ाबाद, शुमाल मशरिक़ में गरगारी, अलीगढ़, बरेली के इलाकों में राइज है। सवाल नंबर 6, उर्दू का मस्कन दोआबा गंगो जमन किसने करार दिया है? नंबर 1 मसूद हुसैन खान, नंबर 2 महिउद्दीन कादरी ज़ोर, नंबर 3 शौकत सब्ज़वारी, नंबर 4 महमूद शिरानी। इसका सही जवाब है नंबर 3 शौकत सब्ज़वारी ने उर्दू का मस्कन दोआबा गंगो ज़मन करार दिया है। उर्दू का मस्कन दोआबा गंगो जमन डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी ने करार दिया है। डॉक्टर शौकत उर्दू और खड़ी बोली को एक मानते हैं और उर्दू का वजूद मुक़द्दम और खड़ी बोली का वजूद मुअख्खिर करते हैं। इनके नज़दीक उर्दू के उभार का ज़माना 12वीं सदी ईस्वी है। लिसानियात के मुतअल्लिक़ इनकी किताबें उर्दू ज़ुबान का इर्तिक़ा का दास्तान ज़ुबान उर्दू और उर्दू लिसानियात अहम हैं। सवाल नंबर 7, हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ़ कौन हैं? नंबर 1 महिउद्दीन कादरी ज़ोर, नंबर 2 शौकत सब्ज़वारी, नंबर 3 मसूद हुसैन खान, नंबर 4 नसीरुद्दीन हाशमी। इसका सही जवाब है नंबर 1 महिउद्दीन कादरी ज़ोर। हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ़ महिउद्दीन कादरी ज़ोर हैं। महिउद्दीन कादरी ज़ोर 1950 में हैदराबाद में पैदा हुए। उर्दू में लिसानियात पर बाकायदा काम की इब्तिदा ज़ोर साहब ने ही की थी। हिंदुस्तानी लिसानियात 1960 ईस्वी में शाये हुई। इसमें लिसानियात से मुताल्लिक़ जुमला मुबाहत को 2 हिस्सों में मनक़िस्म किया गया। पहले हिस्से में इल्म लिसान के मक़ासिद, फ़वाइद, तारीख़, ज़ुबान की अहमियत, इर्तिक़ा और तश्कील वग़ैरह पर बहस की गई है और दूसरे हिस्से में उर्दू का आगाज़ व इर्तिक़ा, अदबी बोलियों, उर्दू हिंदी तनाज़े पर मुफ़स्सल मिलती है। सवाल नंबर 8, कौन सी शाख उसलूबियात में शामिल नहीं है? नंबर 1 सूतियात, नंबर 2 मारफीमात, नंबर 3 मानियात, नंबर 4 समाजी लिसानियात। इसका सही जवाब है नंबर 4 समाजी लिसानियात। उसलूबियात में समाजी लिसानियात शामिल नहीं हैं। बकौल सैयद महिउद्दीन कादरी ज़ोर, लिसानियात इस इल्म को कहते हैं जिसके ज़रिया से ज़ुबान की माहियत और तश्कील व तकमील तक ज़िंदगी और मौत के मुतल्लिक़ आगाही होती है। लिसानियात में ज़ुबान के मुताले के 2 तरीक़े कार वज़ह हैं। नंबर 1 तारीख़ी लिसानियात या नंबर 2 तौज़ीही लिसानियात। सवाल नंबर 9, बा, पा और फ तीनों दोलबी बंदशी आवाज़ें हैं। इन तीनों में सूती फ़र्क कहाँ से पैदा होता है? नंबर 1 गशा, नंबर 2 सूत तांत, नंबर 3 हल्कवी जौफ, नंबर 4 अनफी जौफ। इसका सही जवाब है नंबर 2 सूत तांत। नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा तारीख़ ज़ुबान उर्दू पार्ट 2 शाम में 7 बजे। PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। जितने भी सवालात कराए जा रहे हैं उन सब का PDF व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में सेंड किया जाएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के पास
और कमेंट करें वीडियो आपको कैसा लग रहा है। साथ ही सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और किसी भी क्लास से आप महरूम ना रहें। आज के लिए बहुत